वर्णमाला पार्ट 8 ना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सवाल नंबर 41, रा का विवरण है ना। क्या पूछा है? रा का विवरण है। रा, तो रा किस में आता है? रा को कैसी ध्वनि में बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित ना, प्रकंपित या लुंठित बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित। तो लुंठित है इसमें, ए हो सकता है ना, इसमें नहीं है लुंठित। पाशर्विक, पाशर्विक में क्या आता है? ला ना, ये कट जाएगा। और कौन सा? ए भी, इसमें भी है लुंठित, इसमें भी लुंठित ना, और इसमें नहीं है। पहले हम समझते हैं कि वत्रस्य क्या होता है ना, वतस्य, वत्रस्य। देखो हिंदी में जो वत्रस्य वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं वो होते हैं रा, ना, ला, सा और जाफरी वाला जा। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग ना तालु को छूता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वत्रस्य वर्ण ना। उसमें कौन कौन सा आता है? रा, ना, ला, सा और ज्या। कौन सा ज्या? अरबी, अरबी फारसी वाला ना। तो वत्रस्य होगा ना, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। लुंठित भी होगा ना। सघोष में कौन कौन सा आता है? सघोष, सघोष में क्या आएगा? 3, 4 और 5वां। उसके बाद ना अंतस्थ होगा, या रा ला वा, या रा ला वा। और कौन सा? या रा ला वा। और हा भी होगा ना। हा के बाद सभी स्वर होंगे ना, सभी स्वर। रा इसमें भी आ गया ना, लुंठित तो होगा ही ना। सघोष भी होगा। सघोष में क्या आता है? तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण अंतस्थ, या रा ला वा ना, हा और सभी स्वर। अल्पप्राण में, अल्पप्राण में 1, 3, 5, पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ या रा ला वा ना। और कौन से? ड्या ना, ड्या। और कौन से? सभी स्वर आते हैं ना। रा वत्रस्य में भी आ रहा है, लुंठित में भी, सघोष में भी, अल्पप्राण में भी और अल्पप्राण में भी ना। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला ना। तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो रा कैसा वर्ण है? वत्रस्य ना, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? अपभ्रंश की वर्णमाला में ना कुल 8 स्वर थे। कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। 8 स्वर में कौन सा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ए और ओ ना। ये 8 स्वर किस में थे? अपभ्रंश की वर्णमाला में। तो पूछा है इसमें से कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? बड़ा ओ था, बड़ी ई, बड़ा ओ था, छोटा आ, छोटी ई था, ऐ और औ अपभ्रंश की वर्णमाला में स्वर युग्म नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है ना। घोष वर्ण में कौन कौन सा आता है? 3 ना, 4 और 5, यानी तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। और कौन सा आता है? अंतस्थ ना, अंतस्थ में या रा ला वा। और कौन सा? हा आएगा और सभी स्वर,
सभी स्वर। अब च क्या है, पहला है ना, च तो नहीं हो, किसी कौन सा आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये गलत हो जाएगा। ठ दूसरा है, ये भी गलत हो जाएगा। ख दूसरा है, ये भी गलत हो जाएगा। म पा फा बा भा मा ना, म क्या है, पांचवा, तो ये सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, माँ। तो घोषवर्ण कौन सा इसमें से, माँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ है ना, दंत ओष्ठ है। वह क्या है, दंतोष्ठ वर्ण होता है ना। वह वर्ण कैसा होता है, दंतोष्ठ ना, दंत और ओष्ठ से दोनों से उच्चारण होता है वह। अगला है हमारा, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है ना। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले बोलते हैं कंठ, कंठ से, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धन्य या मूर्धा, उसके बाद दंत ना, दंत, उसके बाद ओष्ठ। इन्हीं पांचों के आधार से हम बोलते हैं उच्चारण। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 5 ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अगला है नासिक के वर्णों की संख्या कितनी होती है ना। हम पढ़े थे नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, अंगा ना, ञ, अंगा, ञ, अड़ा, न, म ना। इसमें व्यंजन नहीं पूछे, इसमें पूछा है वर्णों की संख्या ना। इसमें एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार यानी अंक ना, अनुस्वार। तो नासिक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगला है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ में कौन कौन सा आता है, का वर्ग, कंठ में कौन सा, का वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग ना, विसर्ग। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कंठ ना। ओष्ठ में कौन सा आता है, पा वर्ग ना, पा वर्ग, छोटा हो और बड़ा हो। तालव्य में च वर्ग, चा छा जा झा इ, या सा, छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धन में टा वर्ग, री रा सा, टा वर्ग, री रा और क्या ना, सा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ भी हो और तालु भी हो ना। हम जानते हैं कंठ और तालु से कौन सा वर्ण बोला जाता है, ए और ऐ ना। ए किससे बना है, आ प्लस ई से, आ प्लस ई से। ऐ किससे बना है, आ प्लस ए से ना, आ प्लस ए से। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु। तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु। कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं वर्ड, ए और ऐ। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ऐ ना। अगला है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ ना। तालव्य में कौन सा आता है, चा वर्ग ना, चा वर्ग में चा छा जा झा इ, या सा, छोटी ई और बड़ी ई ना। मूर्धन में टा वर्ग, टा वर्ग, री रा और सा ना। दंतोष्ठ में व आता है, दंतोष्ठ में व आता है। कंठोष्ठ में ओ और
औ, ओ और औ। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कंठस्थ में क्या आएगा? ओ और औ। अगला है चंद्रबिंदु किसके अंतर्गत आता है ना? अनुस्वार में कौन सा आता है ना? अंग ना एक बिंदी। नासिक में पांचवा वर्ण अंगा, इया, अड़ा, ना, मा ना। इसमें कितने आते हैं? अगर पूछा जाएगा नासिक वर्ण तो 6 हैं, अगर नासिक व्यंजन पूछा जाएगा तो 5 हैं ना। अयोग वाग में अंक आ ना, कौन से आते हैं? अंक और आ, यानी अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। तो चंद्रबिंदु किस में आएगा? अनुनासिक में ना। अनुनासिक में कौन आएगा? चंद्रबिंदु है। स्वरों के वर्गीकरण में बड़ी ई का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं? जीवा के आधार पे ना, जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम 3 तरीके से करते हैं ना। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन सा आता है? हम याद किए थे अग्री से ना, अग्री से। कौन कौन सा आएगा अग्रस्वर में? छोटी ई, बड़ी ई ना, ए और ऐ ना। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में कौन सा आता है? छोटा आ, और जितने बच गए हमारे पश्च स्वर में आएंगे ना। कौन कौन सा? बड़ा आ ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो बड़ी किसमें आ रहा है? अग्रस्वर में। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी बड़ी ई अग्रस्वर के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है हमारा, बड़ा आ निम्न में से किसके अंतर्गत आता है ना? जब हम स्वरों के वर्गीकरण में मुख खुलने के आधार पर करते हैं ना, मुख खुलने के आधार पे जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, कितने तरीके से करते हैं? 4 प्रकार से ना। कौन कौन से? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्धविपरीत स्वर। अर्धविपरीत स्वर। समृद्ध स्वर में कौन कौन सा आता है स्वर? इसको याद किए थे हम सुई से ना। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। अर्ध समृद्ध में ओ, अर्ध समृद्ध में ओ ए ना। विपरीत में बड़ा आ, और अर्ध विपरीत में छोटा आ ना, छोटा ऐ औ ना। यही तो आएगा। 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 3, 10। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? विपरीत स्वर। यानी बड़ा स्वर किसके अंदर? बड़ा आ किसके अंतर्गत आएगा? विपरीत स्वर के अंतर्गत। अगला सवाल है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? जब हम स्वरों के वर्गीकरण में पढ़ रहे थे ओष्ठ आकृति के आधार पे ना, उसको दो प्रकार से हम बांटते हैं, एक वृत्तमुखी और दूसरा आवृत्तमुखी ना। वृत्तमुखी में उसका स्वर का उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाता है ना। तो वृत्तमुखी में कौन कौन सा आता है? ओ ना, ओ औ, छोटा ओ और बड़ा ओ। और जितने बच गए सब किस में आएंगे? आवृत्तमुखी में, आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत ना। कौन कौन सा बच गया है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई ना, ए ऐ, ए और ऐ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। तो पूछा था छोटा ऊ बड़ा ऊ किसके अंतर्गत आएगा? वृत्तमुखी के ना। मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा आ, और विपरीत स्वर में बड़ा आ ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से स्वर मूल दीर्घ स्वर है? मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। कितनी? 4। बड़ा आ, बड़ी ई ना, मूल 3 होते हैं ना, 3। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं हमारे? मूल दीर्घ स्वर। बड़ा ऊ मूल दीर्घ है, बड़ी ई मूल दीर्घ स्वर है ना, और आ क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, आलाप दीज ना, इनमें से सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, 4 होती है। औ होगा, ऐ होगा, ओ होगा। तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा। बड़ा क्या है? मूल दीर्घ स्वर है ना। अगला है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। कौन कौन से? छ ना, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। अगला सवाल है हमारा, ख व्यंजन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है ना? ख अल्पप्राण में कौन सा आएगा? 1, 3, 5, यानी पहला, तीसरा और 5वां अंतस्थ आएगा। या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद ड्या ना, और सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर। खा आता है हमारे दूसरे नंबर पर, तो अल्पप्राण में नहीं आएगा। महाप्राण में कौन कौन सा आता है? दूसरा और चौथा और ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन में कौन सा आएगा ना? तीनों सा और हा, और कौन सा आएगा? ढ्या। तो दूसरा किस में आ रहा है? महाप्राण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर पूछा जाएगा सघोष में कौन सा आता है, तो 3, 4, 5 ना, 3, 4, 5, इसमें तो आएगा नहीं ना, क्योंकि शुरुआत तीसरे से हो रही है। संयुक्त व्यंजन में 4 होते हैं। कौन कौन से? छ ना, छत्री वाले छ, त्र, ज्ञ और स्र। पूछा है अंगा, इया, अड़ा ना, ना, म, अंग क्या है? नासिक की व्यंजन है ये, नासिक वर्ण है, या नासिक के स्वर हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो नासिक की व्यंजन 5 होते हैं ना। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो नासिक वर्ण कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, नासिक के वर्ण है।